हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज जो है वो आपको डिस्कस करवाऊंगा मैं रेलवे के क्वेश्चन, जो भी आपके जो है आज तक जो है रेलवे में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपका जो हाल ही में यूपी पुलिस हुआ था, रेलवे के एग्ज़ाम जो अभी वैकेंसी आई हुई है, तो जो आपने देखा होगा जितने भी हमारे क्वेश्चन है स्टैटिक जी के, वो हमारी रामबाण जो बुक है उसमें से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका जो है वो हिंदी मीडियम भी अवेलेबल है हमारे पास और इंग्लिश मीडियम भी अवेलेबल है। तो आप कहीं भी जो है वो कहीं भी बुक स्टोर के पास जाकर जो है वो अपने लिए जो है बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस बुक में हमने क्या क्या दिया है, उसी के ऊपर जो है वो हम आज के क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इंडियन रेलवे, एक क्लास रेलवे क्लास, रेलवे के सारे क्वेश्चन जो है वो इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ ही आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि ज़िंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है, कुछ पाकर तो सभी मुस्कुराते हैं लेकिन ज़िंदगी उसी की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। जो आज का जो टॉपिक था वो था हमारा भारतीय रेलवे। ठीक है, जो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हमारा भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवेज। तो अभी आपने देखा होगा रेलवे में जो है वो कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, एसआई की वैकेंसी आई हुई है, एनटीपीसी हो गया, तो आपके जो है वो टेक्नीशियन हो गया, सारे के सारे के एग्ज़ाम के लिए जो है वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, मैं जो हमारी जो रामबाण बुक है उसी का जो है सॉल्यूशन जो है वो आपको करवाने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो आप जो है इस बुक को ज़रूर ऑर्डर करें। और इसकी खासियत ये है कि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबकी जो है वो हमने डेट वाइज जो है वो एग्ज़ाम को लिखा हुआ है कि कौन सा एग्ज़ाम को प्रश्न जो है वो कब पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में है। तो वो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है रेलवे स्टेशन जो है वो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादक इकाई है। तो वो हो जाएगी हमारे पास चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, ये जो है वो भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादक इकाई है। देखो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। वो है हमारा भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप कह दोगे वो है हमारा गोरखपुर। देखो दिल्ली पुलिस 2014 में अक्टूबर थर्ड शिफ्ट और 2022 में एसएससी एमटीएस जुलाई में फर्स्ट शिफ्ट में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे भी जो है वो काफ़ी बार जो है ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, तो आप ध्यान रखेंगे गोरखपुर। भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो है हमारा गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो वो हो जाएगी हमारे पास पीर पंजाल। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन हो जाएगी, वो हो जाएगी पीर पंजाल। नेक्स्ट देखते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। तो वो हो जाएगा फ्रेडरिक विलियम स्टीमवस। ठीक है, ये जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। तो आप कह दोगे फ्रेडरिक विलियम स्टीमवस, जो ये जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन वो है भारत के पर्वतीय रेल में कितने रेलवे लाइन हैं जो पहाड़ों में बनाया गया है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 5। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से जो है वो आपको जो है काफ़ी हेल्प आपके एग्ज़ाम में मिलेगी। और जो है ये वीडियो आपके लिए डेली आती है रात 9 बजे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट भी करें अगर आपको डेली ऐसी वीडियो चाहिए, क्योंकि ये जो है वीडियो जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण सिद्ध होगी। ठीक है, तो इसलिए बुक का नाम भी जो हमने दिया है वो है हमारा रामबाण स्टैटिक जीके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ है। तो पीर पंजाल जब रेलवे सुरंग आपसे पूछे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका जम्मू एंड कश्मीर। देखो यूपी ट्रिपल एस सी विधायक भवन संरक्षक 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बात करते हैं वो है हमारा रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है। तो वो हो जाएगा कपूरथला। पंजाब के कहाँ पे स्थित है, ये कपूरथला में स्थित है रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपूरथला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वो हो जाएगा हमारा जबलपुर। ये ध्यान रखेंगे कहाँ का, पश्चिमी मध्य रेलवे, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हो जाएगा जबलपुर।
देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई? देखो ट्रेन के बाद आ जाती है अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो ये शुरू की गई थी 1925 में। ठीक है, कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 1925 में, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किस तरह से जोड़ती है? तो ये हो जाएगा हजरत निजामुद्दीन। गतिमान एक्सप्रेस जो है वो झांसी को किस शहर से जोड़ती है? तो वो जोड़ती है हजरत निजामुद्दीन। आरआरबी एनटीपीसी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपका। कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्य सेवाओं का शुभारंभ किया गया था, कब किया गया था कोलकाता मेट्रो लाइन? तो वो की गई थी 1984 में। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन जो बाहर नहीं जाएगा आपके रेलवे के एग्जाम का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपका? वो हो जाएगा हमारा हाजीपुर में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम बताओ। तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस है तो वो क्या है हमारी भारत की पहली जो है वो इंजन रहित रेलगाड़ी है, विदाउट इंजन है वो। कौन सी? वंदे भारत एक्सप्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखना 2024 में ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का क्या नाम था? तो राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट पूछा गया है, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा बंडोदरा। बंडोदरा में जो है वो क्या है हमारी भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी है। ठीक है, देखो बड़ोदरा कहाँ पे स्थित है? तो वो हो जाएगा हमारा गुजरात में। देखो IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट 2017 में पूछा गया है, और NTPC में भी पूछा गया है RRB में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो आप कह दोगे गोरखपुर। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? वो है हमारा गोरखपुर में। ठीक है, इस तरह से जो है वो हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा है रेलवे का। किस राज्य ने हाल ही में क्या किया है? ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया है? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा तमिलनाडु। किसने शुरू किया है जी? तमिलनाडु ने शुरू किया है। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, आप सभी जानते हो इतनी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, हिल स्टेशन मौरेथान किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं वो है हमारा महाराष्ट्र में। ठीक है, ये देखो SSC हो गया, CPU हो गया, CHSL हो गया, तो काफ़ी बार जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो हिल स्टेशन माथेरान कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो हमसे पूछा गया था कि भारतीय रेलवे की रेल कोची फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो ये भी हो जाएगा कपूरथला हमारे में। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कपूरथला। भारतीय रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में है? तो अभी हमने पीछे भी पढ़ा था ये, तो ये था कपूरथला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो वो हो जाएगा हुबली। हुबली जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो था दक्षिणी पूर्व रेलवे का मुख्यालय, तो वो हो जाएगा हमारा कोलकाता। कोलकाता जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्व रेलवे का मुख्यालय। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया आपका, NDA में पूछा गया है, SSC MTS में हो गया। ठीक है, तो काफ़ी बार जो है क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, बार बार रिपीट होते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पास, किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को जो है ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है? तो जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसको जो है वो ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है, भारत रेलवे में कितने जोन हैं? तो आप सभी जानते हैं भारत रेलवे में जो है वो 18 रेलवे जोन है। कितने? 18 रेलवे जोन है। देखो काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगी हमारे जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, भारत में क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास, भारत में ब्रॉडगेज में पटरियों के मध्य की दूरी कितनी रखी गई है? तो वो रखी गई है 1676 किलोमीटर। कितनी होती है? 1676 किलोमीटर जो है वो कितनी होती है? मध्य उनकी दूरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। पूर्वी तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जबलपुर।
क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? जबलपुर में जो है वो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा पश्चिमी मध्य रेलवे का। आरआरबी जेई 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलने के लिए प्रस्तावित है? तो वो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा अहमदाबाद और मुंबई। ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं नई दिल्ली में जो है वो ये संग्रहालय स्थित है। आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय रेल ने अपने जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है? तो वो हो जाएगा हमारा दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जो है उसने जो है वो क्या शुरुआत की है? अपने बायो में जो है वो डीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपको काफ़ी रेलवे में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन कौन सी है? बिल्कुल स्लो स्पीड से जो चलती है उसका नाम है ऊटी नीलगिरी पैसेंजर के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाग वाला इंजन है? तो वो हो जाएगा फेरी क्वीन। ठीक है, फेरी क्वीन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? डीजल का अगर लोकोमोटिव वर्क्स पूछे आपसे तो आप कह देना वाराणसी में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, वो है भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? तो वो चलती है हमारी डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी। ठीक है, सबसे लंबे रूट की अगर आपसे पूछे तो वो चलती है हमारी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ये जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आज तक जितने भी रेलवे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने जो है वो सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। एक बार जल्दी से जो है वो इनका हम जो है क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको ये कन्फर्म हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, अच्छे से इनके नोट्स बनाएं और देखना आने वाले सभी एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको रेलवे के इन क्वेश्चन की। तो भारत में क्वेश्चन को जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन का कभी पूछे तो वो हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादक इकाई है? वो हो जाएगा चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप सभी जानते हैं गोरखपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करूँ, वो है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? आप कह देना पीर पंजाल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? फ्रेडरिक विलियम्स स्टीमस के द्वारा। ठीक है, भारत के पर्वतीय रेल में कितने रेलवे लाइन हैं जो पहाड़ों में बनाए गए हैं? वो हो जाएगा 5। पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर। ठीक है, रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में है? कपूरथला में है। पश्चिम मध्य में रेलवे का मुख्यालय जबलपुर हो जाएगा। पश्चिमी का पूछे है ना, वेस्ट का पूछे अगर। ठीक है, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की शुरुआत 1925 में। गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किस शहर से जोड़ेगा? हजरत निजामुद्दीन से जोड़ेगा। कोलकाता मेट्रो रेलवे की वाणिज्य सेवाओं का शुभारंभ कब हुआ था? 1984 में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप सब जानते हैं हाजीपुर। भारत की पहली जो विदाउट इंजन है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का संस्थान आप पूछो तो हो जाएगा राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ थी? बड़ोदरा गुजरात में। भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वो हो जाएगा हमारा गोरखपुर। ठीक है, इस तरह से जो है वो हमने रिपीट कर दिया एक पेज। अब बात करते हैं दूसरा, किस राज्य में हाल ही में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू की गई है? तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। भारतीय रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? कपूरथला पंजाब है ना। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली में। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय पूछे कोलकाता। किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है? वो हो जाएगा आपका वंदे भारत एक्सप्रेस। रेलवे के कितने जोन हैं? वो 18 हैं। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारत में ब्रॉड गेज में पटरियों के मध्य की दूरी है 1676। ठीक है, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलने के लिए प्रस्तावित है? अहमदाबाद और मुंबई। भारत का रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किस रेल ने अपने जोन में बायो डीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है? दक्षिण पश्चिमी रेलवे ने। ठीक है, भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन कौन सी है? वो हो जाएगी ऊटी गिलगिरी पैसेंजर। ठीक है, भारत की रेलगाड़ी इंजन विश्व का पुरानी कार्यशील भाग वाला इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन है। जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? वाराणसी में है। ठीक है, भारत की सबसे
लंबी दूरी की रेलवे स्टेशनों के बीच चलती है, वो चलती है हमारी सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेन जो है वो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। तो ये था हमारा आज का सेशन, यहीं पे एंड करते हैं। ये जो है हमने डिस्कस किया भारतीय रेलवे। इसमें जो है हमने पूरे के पूरे जितने भी रेलवे के क्वेश्चन आज तक पूछे गए थे आपके एग्जाम में वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो एक बार जो है वीडियो को अच्छे से नोट्स बनाए, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में। तो इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। अगर आप इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।